हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स और ट्रिक पे सभी का स्वागत है। और आज अपन जो पास्या का अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था, इससे पहले पास्या से रिलेटेड अपन ने एक वीडियो देख चुके हैं। और उसी वीडियो के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से एक डाइस का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, पार्ट फर्स्ट के अंदर देखो मैंने इसमें बताया आपके, जैसे बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, डाइज यानी कि पासा पासा दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यानी दो प्रकार के पासा के क्वेश्चन आते हैं, मानक पासा और सामान्य पासा। तो मानक पासा जो है इसको अपन वीडियो फर्स्ट में यानी कि पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन इसको पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो का लिंक आप अपने मोबाइल के या लैपटॉप के स्क्रीन के कॉर्नर पे देखिए, एक आई बटन आया हुआ है व्हाइट पट्टी में, उस पर क्लिक कीजिए, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, अब आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे सामान्य पासा। सामान्य पासा के क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से आते हैं। दोस्तों मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि आज सामान्य पासा के जितने भी क्वेश्चंस आए बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन हल, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक से सारे क्वेश्चंस हल। आप पहले वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद में ही आप वीडियो और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए। ठीक है, मैं आपके ऊपर थोपूंगा नहीं कि आप इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। आप पहले वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो उसके बाद में आप सोचिए कि क्या करना है, लाइक करें या सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। ठीक है, तो देखो आज अपन पढ़ेंगे सामान्य पासा। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये जो अपना सामान्य पासा है, इसके अंदर क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं। तो देखो इसके अंदर फर्स्ट जो टाइप अपन देखेंगे उसमें कि जब अंक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन नहीं हो। सेकंड टाइप कौन सा आता है कि जब अंक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हो। ठीक है, तो देखो जब उभयनिष्ठ कॉमन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पासों की संख्या दो या दो से अधिक दी जाएगी क्वेश्चन में। तो देखो इसका क्वेश्चन एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है इसका, जब अंक उभयनिष्ठ नहीं होगा तो इस टाइप का एक ही क्वेश्चन आता है। वो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार का आता है। जैसे मान लो कि ये दो पासे दिए हुए आपको, ठीक है, ये इस तरीके से पासे दिए हैं। यहाँ पे दूसरा पासा बनाते हैं, ये दो पासे दिए हुए हैं। ये मैं एग्जांपल जो बता रहा हूं वो इस साइड वाली है, इस टाइप का बता रहा हूं। तो जैसे मान लो 1 2 3, इधर हो गया 4 5 6। अब देखो आपके सामने दो पासे हैं, इनके ऊपर जो अंक लिखे हुए हैं दोनों में कोई भी अंक कॉमन नहीं है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो एक दूसरे के विपरीत संख्याएं या फिर विपरीत अंक जो जब अपन से पूछेगा तो अपन कैसे निकालेंगे। तो देखो इस पासे तो दोनों सेम ही है, तो इसके अंदर इस जगह पर यानी कि इस जगह पे क्या लिखा हुआ, एक लिखा हुआ, सेम उसी जगह पे उस पासे पे क्या लिखा हुआ है, कितना 4, यानी कि इसके ऊपर वाली सतह पे एक लिखा हुआ है तो इसके ऊपर वाली सतह पे क्या लिखा हुआ है 4। तो इसका मतलब एक के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। आगे बात समझ में। इसके इस साइड वाले सतह पे क्या लिखा हुआ 3, तो सेम उसी सतह पे दूसरे पासे पे क्या लिखा हुआ 6, तो 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। आगे बात समझ में। और ये जो दूसरी साइड बच गई, इस वाली सतह पे 2 लिखा हुआ तो सेम उसी सतह पे इस पे क्या लिखा हुआ है, दूसरे पासे पे 5 है, तो 2 अंक के विपरीत के कौन सा अंक होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जब कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, उभयनिष्ठ नहीं हो, तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट आंसर बता देंगे। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, इससे रिलेटेड। ठीक है, जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, यानी कि कॉमन अंक दिए हुए होते हैं, दो या दो से अधिक पासों की संख्या दी जाती है और उनपे कुछ कॉमन अंकों की संख्या दी जाती है। उसके बाद अपने से पूछता है कि इस अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो वो अपन पढ़ेंगे इस टाइप के अंदर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब देखो इसको अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखो इसको पढ़ाऊंगा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक से, कहीं आपको वीडियो छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक से अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर यकीन नहीं हो तो देखना भी आप। हाँ देखो दोस्तों, इसके अंदर जब अंक उभयनिष्ठ या कॉमन हो तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, जब पासों की संख्या 2 दी जाए अपने को, यानी पासों की संख्या 2 दी जाए और अंक कॉमन दिए जाए। तो देखो इसके अंदर क्या कॉमन है, पहले सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, उस अंक को देखो क्या कॉमन है, 3। आ रही बात समझ में, 3। तो देखो ये 3 लिखा अपन ने, ये फर्स्ट पासे के लिए, ये सेकंड पासे के लिए। अब देखो इसके ऊपर किस प्रकार चलना है। अपन ने अपनी जो दीवार घड़ी है उसको देखा होगा, उसकी दीवार घड़ी या कोई भी घड़ी है, उसकी जो सुई जो चलती है वो इस दिशा में चलती है। आ रही बात समझ में, पहले यहां होती है, फिर यहां होती है, फिर इस तरह से, तो इसी दिशा में चलती है। तो अपने को भी उसी दिशा में चलना है। तो फर्स्ट पासे का ये 3 है, इसको पकड़ा, इसको पकड़ने के बाद में इस क्रम में आगे बढ़ना है। आगे बात समझ में। 3 के बाद में
2, ठीक है, 2 के बाद में 1। आगे बात समझ में। सेम इसी तरीके से इस 3 को पकड़ा, फिर 3 से चलेंगे 5 पे, और 5 से चलेंगे 6 पे। तो 3 के बाद में कितना आएगा 5, और 5 के बाद में कितना आएगा 6। आगे बात समझ में। तो इसके अंदर ये जो अंक बनते हैं ये वाले, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आगे बात समझ में, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखो 1 2 3 4, 4 अंकों का तो पता चल गया कि एक दूसरे के विपरीत है। अब कौन सा अंक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, वो इस 3 के विपरीत होता है। आगे बात समझ में। जैसे 1 2 3, 4 अंक अपने को दिखाई नहीं दे रहा, तो 4 तो 3 के विपरीत है, 2 5 के विपरीत है, 1 6 के विपरीत है। क्वेश्चन में जो भी पूछा हुआ उसका आंसर अपन दे सकते हैं डायरेक्ट। किसका पूछा है, 2 के विपरीत अंक पूछा है। किसके विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक है 5, और 5 के विपरीत 2। तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। आगे बात समझ में। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से और पूछा जाता है, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। देखो इसके अंदर ये तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो इसके अंदर इस तरीके से ना देख करके, चलो इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं। देखो जैसे यहाँ पे कोई अंक लेते हैं, जैसे ये हो गया 3 4 5, फिर यहाँ पे जैसे ये मैंने ले लिया 5 3 2। आगे बात समझ में। अब इसके अंदर अपने से पूछा जाएगा कि अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आगे बात समझ में। तो देखो ऑप्शन में भी अपने चेंज होगा। जैसे देखो अब क्या क्या दिखाई दे रहा है अपने को ऑप्शन में, एक तो 2 दिखाई दे रहा है अपने को, 3 है, 5 है, ठीक है, 6, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन इसको हटा देते हैं। अब देखो उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में ये अंतर है कि उन जो इससे पहले जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था उसके अंदर एक अंक कॉमन था। कितने कॉमन थे, एक ही अंक। इसके अंदर 2 अंक कॉमन, कौन कौन से, इसके अंदर देखो 5 और 3, 5 और 3 यहां भी कॉमन है, और 5 और 3 यहां भी कॉमन है। आगे बात समझ में। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए कि 2 पासे दिए जाए और दोनों पासों पे कोई 2 अंक कॉमन है, 2 अंक कॉमन है, तो तीसरा अंक जो बचता है इस पे क्या बच गया, इस पे रह गया 4, और इसके ऊपर क्या रह गया 2। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। आगे बात समझ में। या फिर यो कहिए कि ये तो दोनों कट गए, 5 3 से कट गए, कौन कौन से रह गए 4 और 2, तो 4 और 2 एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। अपन इसका पूछा गया 4 के जो अंक है 4, उसके विपरीत कौन सा अंक है, तो उसके विपरीत कौन सा अंक है 2 है। आगे बात समझ में। ये तो बात हुई उभयनिष्ठ कॉमन अंकों की जब पासों की संख्या 2 होती है, ठीक है। अब पासों की संख्या 3 होने पे कैसे हल करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन, यानी कि जब पासों की संख्या 3 दी जाए और उन पे अंक कॉमन दिए जाए तो कैसे करेंगे। तो देखो बहुत ही शानदार तरीका है। सबसे पहले तो ये देखो कि किसके विपरीत पूछा गया है, किसके विपरीत पूछा गया, 3 के विपरीत। तो जिसके विपरीत पूछा गया उस वही इसके अंदर देखो कि 2 बार दिया हुआ कि नहीं दिया, कितनी बार 2 बार। तो 3 के विपरीत पूछा तो 3 2 बार दिया कि नहीं दिया। यदि 3 2 बार दिया हुआ है तो बहुत आसान हो जाएगा अपना। अगर 3 2 बार नहीं दिया जाता तब थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम और लगता अपने को, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले जिसके विपरीत पूछा जाए और वही 2 बार दिया जाए तो कैसे करेंगे। तो अपन सबसे पहले लिख लेंगे 3। आगे बात समझ में। 3 के विपरीत पूछा जा रहा है तो 3 लिख लिया मैंने। अब बाकी की संख्या लिख लेंगे 1 2 3 तो यहां पे आ गया, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब देखो जिन जिन पासों पे 3 लिखा हुआ है उस पे चलते हैं। इस पे 3 लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो इस पासे से क्या पता चल रहा है, इस पासे से ये पता चल रहा है कि 3 के विपरीत 1 और 2 नहीं हो सकते। तो 1 और 2 नहीं हो सकते तो मैंने 1 और 2 को काट दिया। उसके बाद में 3 कहां लिखा हुआ है, इस पासे पे। तो देखो पासे के इस पासे से क्या पता चल रहा है कि 3 के विपरीत 4 और 5 नहीं हो सकते, तो 4 और 5 लिख दिया मैंने, ठीक है।
अब देखो जो अंक बच गया लास्ट में वही अपना आंसर, तो 3 के विपरीत कितना हो गया, 6 हो गया। देखो आगे वाला पासा इस बात की पुष्टि भी कर रहा है कि इसके ऊपर 6 दिखाई दे रहा है, तो 3 गायब हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत है। तो इससे अपन आंसर निकालें, 3 के विपरीत कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये तो बात हुई दोस्तों कि जो अंक पूछा जाए और वही 2 बार दिखाई दे, तो इस तरीके से अपन कर लेंगे। यदि यदि मान लो अपने से ये पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन के अंदर कि 3 के विपरीत ना पूछकर अपने से पूछ लिया गया मानो कि 5 के विपरीत बताओ, आगे बात समझ में, 5 के विपरीत बताओ, तो अपना आंसर क्या होगा। 5 के विपरीत पूछेगा तो कैसे करेंगे। अब देखो 5 तो सिर्फ एक ही पासे पे दिखाई दे रहा है और अन्य 2 पासों पे दिखाई दे ही नहीं रहा, 5 सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दिखाई दे रहा है, तो कैसे करेंगे। चलो 5 नहीं दिखाई दे रहा तो छोड़ दो, इसके अलावा कोई 2 संख्या देखो जो 2-2 बार दिखाई दे रही है। कितनी बार, 2-2 बार। तो एक तो अपने को पता ही है 3 दिखाई दे रही 2 बार, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और कोई भी दूसरी संख्या और ले लो, जैसे मान लो कि 2 दिखाई दे रही है, 2 यहाँ पे दिखाई दे रही है, 2 यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो 2 ले लो। और इसके अलावा अगर आप 2 को नहीं लेना चाहो तो 4 को भी ले सकते हो, क्योंकि 4 इस पे भी दिखाई दे रहा है, इस पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ अपने को 2 से ही अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 2 3 यहाँ पे आ गया, 4 5 6। ठीक है, उसके बाद में 2 वाली लाइन लिखेंगे, एक यहाँ पे आएगी, सॉरी 2 यहाँ पे आ गया, तो 1 2 इधर आ गया, 3 4 5 6। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, 3 वाले पासे पे चलेंगे तो 1 और 2 तो 3 के खिलाफ हो ही नहीं सकते, यानी कि 1 और 2 3 के विपरीत नहीं हो सकते। इस पासे से ये पता चल रहा है कि 4 और 5 नहीं हो सकते, तो 3 के विपरीत तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब देखो 2 वाले पे चलो, तो इस पासे से क्या पता चल रहा है कि 2 के विपरीत 1 और 3 भी नहीं हो सकता, यानी कि 1 और 3 नहीं हो सकता। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, 2, हाँ 2 इसी पे दिखाई दे रहा है, तो इस पासे से क्या पता चल रहा है कि 6 और 4 2 के विपरीत नहीं हो सकता, यानी कि 6 और 4, तो क्या रह गया, इसका मतलब 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो देखो अपना आंसर में क्या पूछा था कि 5 के विपरीत कौन सा है, 5 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो इसके अंदर 3 के, अब अपना आंसर तो अपना आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 5 के विपरीत पूछा था तो कितना आ गया, 2, तो ये अपना ए ऑप्शन अपना आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों देखो इसी ट्रिक से सभी अंकों का पता चल जाता है कि कौन किसके खिलाफ होगा। तो देखो अभी यहाँ पे देखो, मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ पे देख लो, 3 के विपरीत कितना आ गया, 6, 3 के विपरीत 6 है। ठीक है, 2 के विपरीत कितना है, 5 है। अब 2 कौन से बच गए, वो एक दूसरे के विपरीत हो गए। कौन सा बच गया, एक तो 1 बच गया, ठीक है, और दूसरा 4 बच गया। 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो गए, 2 और 5 एक दूसरे के हो गए, 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब जाहिर सी बात है, जब सभी अंकों का पता चल जाता है अपने को, तो और कौन सा पूछेगा, 6 अंकों में से तो पूछेगा वो, और 6 जो जितने भी अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, सभी का अपने को मालूम चल गया कि कौन किसके खिलाफ होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो देखो यही अपनी ऑथेंटिक ट्रिक है। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर जिसके खिलाफ दिया हुआ है, जिसके खिलाफ पूछा गया है, अगर वही अंक 2 बार दिया है तो उसी को लिखो, एक लाइन में अपना आंसर आ जाएगा। अगर उसको नहीं लिखोगे तो चाहो तो और दूसरे अंक भी ले सकते हो, लेकिन दूसरे अंकों के लिए अपने को 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जिस अंक के खिलाफ अपने से अंक पूछा गया है, उसी अंक को देखो कि कितने पासों पे है, वो 2 पासों पे है या नहीं है। सिर्फ 2 पे होना जरूरी है। ठीक है, तीनों पे होना कोई जरूरी नहीं है, कम से कम 2 बार आना जरूरी है। जो अंक पूछा गया उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर जो अंक पूछा गया वो 2 बार आ गया 2 पासों पे, ठीक है, तो उसी अंक से ही अपन ये पूरी की पूरी लाइन लिखेंगे। अगर वो नहीं आया है तो फिर चाहे कोई से भी 2 अंक ले लो, जो 2-2 बार आए, अपने आंसर आ जाएंगे। आ रही बात समझ में। अब देखो कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल और देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना कि किसकी दी गई आकृति में ये जो अपने को एक संकेत दिया हुआ है डॉलर का, इसके विपरीत अपने से पूछा गया है। तो अपनी पहली प्राथमिकता ये होती है कि जिसके विपरीत पूछा जाता है कि उसके बारे में देखो कि वो यहाँ कितनी बार आया। 2 बार आना चाहिए, कम, तब अपने को कम टाइम लगेगा। तो देखो आया है क्या, एक इस पासे पे आया है और एक इस पासे पे आया है। ठीक है, 2 बार आ गया, तो सिर्फ इसी को लिखना, अपना डायरेक्ट आंसर आएगा। तो देखो ये मैंने लिख दिया, डॉलर लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में बाकी के कौन कौन से रह गए, एक तो ये रह गया, एक ये @ रह गया, दूसरा कौन सा रह गया, इधर ये अल्फा रह गया, इधर ये नॉट इक्वल टू रह गया, और एक ये अल्फा तो आ गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर
डॉलर, डॉलर के साथ में कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, एक तो लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह और एक एट द रेट का दिखाई दे रहा है। तो अपने को इस पासे से क्या पता चल रहा है कि इसके खिलाफ इसके विपरीत ये दोनों नहीं हो सकते, तो इन दोनों को अपन ने काट दिया। आगे बात समझ में। अब देखो इधर नेक्स्ट वाले पे देखो, इस वाले पासे पे इससे क्या मालूम चल रहा है, ये जो स्टार है, एक इसमें स्टार रह गया, सॉरी यहाँ पे एक स्टार और रह गया, ये वाला रह गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो होते हैं, 6 के 6 संकेत आ गए, ठीक है। अब देखो इस वाले पे देखो, इससे क्या पता चल रहा है कि इसके विपरीत पूछा गया था, तो इसके विपरीत ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि जो विपरीत होता है तो दिखाई नहीं देते, तो एक तो ये कैंसिल हो गया और एक ये कैंसिल हो गया। अब कौन सा शेष रह गया, यहाँ पे देखो एक तो ये शेष रह गया और एक ये शेष रह गया। आगे बात समझ में। तो इस डॉलर के विपरीत कौन सा संकेत आएगा, नॉट इक्वल टू का आएगा, यानी कि बराबर नहीं वाला आएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ये देखो मैंने यहाँ 4 कर दिया, अभी 3 पासे वाला क्वेश्चन लिया मैंने, 4 वाला अब की बार लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अब अपन लेंगे जब अपने को पासों की संख्या 4 दी जाए तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, उसमें भी यही ट्रिक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, एग्जाम में वो भी काफी टाइम पूछा जाता है। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दी गई आकृति के अनुसार कौन सा सही है, यानी कि अपने को पूछा गया, ऑप्शन दिए गए अपने को ABCD, इनमें से कौन सा सही है इन आकृतियों के अनुसार। तो सबसे पहले अब अपने को देखो किसी पर्टिकुलर एक अल्फाबेट या एक अंक के विपरीत नहीं पूछा, अपने को सभी 6 के 6 अंकों के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन किसके खिलाफ है, तभी जाके अपन ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोई भी 2 ऐसे अल्फाबेट लो जो आपको 2 बार दिखाई दे रहे हैं, कोई भी 2, 6 में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेना है जो कि 2 बार दिखाई दे रहा है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 बार दिखाई देना चाहिए। तो देखो एक तो ए ले लेते हैं, ए देखो पहले पे दिखाई दे रहा है और तीसरे पे दिखाई दे रहा है, तो ए ले लिया मैंने, ठीक है। बाकी के अपन लिख ही सकते हैं, ए के बाद में बी सी डी ई और एफ, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद में एक दूसरा अल्फाबेट और ले लो जो कि 2 बार दिखाई दे रहा है आपको, कोई सा भी ले लो आप, जो तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे ई ले लेते हैं, ई इस पे भी दिखाई दे रहा है, ई दोनों पे तीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने को तो 2 का ही चेक करना है, तो ई ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये ई ले लिया मैंने, बाकी जो इस साइड आ जाएगा ए बी सी डी, ई यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब देखो पहले ए लिया अपन ने, तो देखो ए वाले पे चलो, तो ए दिखाई दे रहा है तो इसके साथ में बी और सी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बी व सी इसके विपरीत नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद में ए वाला पासा ये है, इस पे कौन सा दिखाई दे रहा है साथ में, ई और एफ, तो ई और एफ भी नहीं होंगे, इसका मतलब ये हो गया ए के विपरीत क्या होगा, डी होगा। तो अपन यहां लिख लेते हैं कि ए के विपरीत डी होगा। आगे बात समझ में, ए के विपरीत डी होगा। उसके बाद में देखो ई वाले पे चलते हैं, तो ई भी देखो ये ई लिया अपन ने, तो ई वाले पे चलेंगे तो देखो क्या, ई के साथ में डी और एफ दिखाई दे रहा है, तो ये डी और एफ काट देंगे क्योंकि इसके विपरीत नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद में ई वाला ये रहा, तो ई पे देखो ए और एफ दिखाई दे रहा है, तो ए नहीं हो सकता इसका मतलब, और एफ पहले से कटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे वाले पे चलते हैं, यहाँ पर भी तो ई दिया हुआ है, ई के साथ में डी और सी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब डी पहले से कट गया, सी कौन सा बच गया, बी। इसका मतलब ये हो गया कि ई के विपरीत क्या होगा, बी होगा, ई के विपरीत बी होगा। अब कौन सा रह गया, देखो ए बी आ गया, सी रह गया एक, ठीक है। सी के बाद में डी आ गया, ई आ गया, एफ रह गया, यानी कि वो 6 के 6 अल्फाबेट एक दूसरे के आमने सामने पता चल गया। अब अपने ऑप्शन वाइज चेक कर लेंगे। पहले ऑप्शन में क्या दिया होगी, एफ व ए एक दूसरे के विपरीत है, तो देखो कि ए और एफ विपरीत है क्या, नहीं, ए और एफ विपरीत नहीं है, तो पहला गलत है। सी और बी विपरीत है, कि देखो सी के विपरीत एफ है, बी के विपरीत ई है, इसका मतलब ये भी गलत, ठीक है। उसके बाद में ई और एफ बता रहा है, ई और एफ नहीं, ई तो बी के है और एफ सी के है, तो ये भी गलत है। उसके बाद में ए और डी बता रहा है, तो देखो ए और डी है, हाँ ए और डी एक दूसरे के विपरीत है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन अपना डी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको अपन इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। ट्रिक अपनी वही रहेगी, आगे बात समझ में, ट्रिक अपनी यही रहेगी। इस ट्रिक से अपन सारे के सारे अंकों के बारे में पता कर सकते हैं कौन किसके विपरीत है। अब देखो अपन कुछ नेक्स्ट अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं कि पासा खोल दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि कौन सा पासा बनेगा या फिर कौन सा अंक किसके विपरीत होगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो ओपन पासा वाला है, यानी ओपन डाइज। कैसे, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तरह से कोई पासा खोल के अपने को डायग्राम दे दिया जाता है उसका, और 6 फलक होते हैं, 1 2 3 हो गए, ये 4
5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से अपने को पासे का एक ओपन किया हुआ डायग्राम दे दिया। फिर उसमें ये इस तरह से लिख दिया जाता है ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब इसमें फिर अपने से पूछा जाता है कि ए की विपरीत क्या है, बी की विपरीत क्या है, सी की विपरीत क्या है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां देखिए, जैसे ये मान लो कि मैंने 3 बॉक्स बनाए, इसमें ए बी सी लिखा, तो इनमें देखो जो विपरीत अंक होंगे वो कभी भी पास में नहीं होंगे, यानी कि एकदम एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे, ठीक है, एक छोड़कर एक होगा। तो ए के विपरीत सी होगा। ए के विपरीत सी क्यों होगा कि जब इसको पासा बनाएंगे अपन, तो ये जो ये वाली सतह है, ये वाली सतह, इनको वापस यूं उठाएंगे अपन। आगे बात समझ में, यानी कि इनको खोलने, अब तो ये ओपन किया हुआ खुला हुआ है, लेकिन इनको पासा बनाने के लिए ए और सी को यूं उठाएंगे, तो एक दूसरे के विपरीत आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि जब भी विपरीत अंक पूछे तो दो विपरीत अंकों के बीच में एक अंक अवश्य होगा, ठीक है। दो विपरीत अंकों के दो विपरीत अल्फाबेट जो होंगे उनके बीच में एक अल्फाबेट या एक अंक 100% होगा। तो अब इसमें देखो ए के विपरीत क्या होगा, और हमेशा सीधी लाइन में चलना है अपने को विपरीत वालों में, ठीक है। ए के विपरीत क्या होगा, सी होगा, यानी कि ए के विपरीत सी होगा। आगे बात समझ में। अब देखो यूं हो गया, अब देखो इस साइड से यूं करते हैं अपन, तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी के विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कौन सा रह गया, जो बच गया, यानी कि डी बच गया, तो डी के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, डी के विपरीत एफ हो जाएगा। आगे बात समझ में। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है और अभी इसके एग्जाम्पल करते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि कोई भी दो विपरीत अल्फाबेट या अंक होंगे, ओपन पासे में उनके मध्य में एक अंक या एक अल्फाबेट अवश्य ही रहेगा। आगे बात समझ में। कभी भी दो लगातार कंटिन्यू एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे मान लो यहाँ डी आ गया तो इन दो को छोड़ दो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फाबेट छोड़ना अपने को, इस तरह से विपरीत होंगे। ऐसा नहीं कि ए के विपरीत डी बता दो, ये गलत है। सिर्फ और सिर्फ एक ही छोड़ना है और ये भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। आगे बात समझ में। अब देखते हैं इसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ तो दोस्तों देखो, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया, देखो इस तरह से पासे की कोई भी आकृति को ओपन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, फिर अपने से पूछा जाता है कि निम्न में से आकृति बनेगी, यानी कि इससे वापस अपन पासा बनाएंगे, इसको जोड़ेंगे, तो इनमें से कौन सा पासा बनेगा, यह बात है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें ये देखेंगे कि कौन सा आदमी या कौन किसके सामने या विपरीत बैठा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें सीधी लाइन देखते हैं, ये वाली, इससे अपन ट्राई करते हैं। तो देखो राम किसके विपरीत बैठा होगा, एक छोड़कर एक बैठेगा राम, ठीक है। तो देखो राम जो है वो किसके विपरीत बैठेगा, सीता के विपरीत, और सीता किसके विपरीत बैठेगी, राम के। आमने सामने, विपरीत मतलब आमने सामने, आमने सामने सतह पर इनके नाम होंगे, ठीक है। उसके बाद में श्याम किसके विपरीत होगा, एक छोड़कर एक। श्याम के बाद में सीता को छोड़कर कौन है, राधा, ठीक है। तो जो श्याम है वो आ जाएगा राधा के विपरीत, ठीक है। ये हो गया राधा का। अब देखो 6 में से 4 का फिक्स हो गया, तो जो बच गए दो वो कौन कौन बच गए, लक्ष्मण और उर्मिला, क्योंकि ये अपन पलट कर लेके आएंगे तो ये इसके विपरीत में यही आ जाएगा, क्योंकि देखो इस बॉक्स को एक छोड़कर यहीं पे आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो उर्मिला, ये लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण है, ये किसके विपरीत बैठेगा, उर्मिला के विपरीत बैठेगा। आगे बात समझ में। अब ये देखो इस पासे के ये जो आकृति दी गई है, इसके हिसाब से ये आदमी ये एक दूसरे के विपरीत बैठेंगे। तो इनमें से कौन किसके खिलाफ, देखो कौन किसके सामने बैठा है, किसी सिद्ध हो रहा है। देखो यहाँ पे राम और लक्ष्मण एक दूसरे के विपरीत नहीं होना चाहिए, ठीक है। राम और लक्ष्मण नहीं है। राम और श्याम भी नहीं है, ठीक है। यानी कि राम लक्ष्मण श्याम, जबकि ये तीनों तो एक साइड है, ठीक है। एक बार ये अपना आंसर हो सकता है, एक बार और ट्राई करेंगे। अब देखो उर्मिला और सीता, ठीक है। ये हो गया उर्मिला सीता। उसके बाद में राम और सीता। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राम किसके विपरीत बैठा है, सीता के विपरीत बैठा है, जबकि यहाँ पे राम और सीता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये विपरीत नहीं है, इस पासे के हिसाब से विपरीत नहीं है, जबकि इसके हिसाब से विपरीत है, तो ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से इनमें से कोई सा भी जोड़ा अगर इसके ऊपर दिखाई देगा, कहने का मतलब ये इनमें से कोई सा भी जोड़ा इन चारों में से जिसके ऊपर दिखाई देगा वो आकृति नहीं बनेगी। यहाँ पे जैसे देखो किसकी दिखाई दे रही, राम और सीता की दिखाई दे रही है, ये नहीं बनेगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। उसके बाद में देखो उर्मिला और श्याम, या फिर उर्मिला लक्ष्मण, इसमें भी दिखाई दे रहा है। देखो राम की सीता नहीं है, उर्मिला नहीं है, ठीक है, श्याम राधा नहीं है। इसमें देखो आप, ये भी हो सकता है, देखो इसके अंदर देखो आप, सीता
राम के, ठीक है। ये तो क्या इसमें से क्वेश्चन गलत लिख लिया कहीं। देखो सीता जो है, सीता और राधा, सीता तो राम की, ठीक है। सीता और उर्मिला, ठीक है, उर्मिला, ठीक है। सीता राधा, यानी कि ये भी तीनों ही लड़कियों के नाम है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि हर लड़के के सामने, प्रत्येक लड़के के सामने लड़की बैठी है, तो इसमें देखो तीनों ही लड़कों के नाम है, इसका मतलब ये बन सकता है। इसके अंदर तीनों ही लड़कियों के नाम है, ये भी बन सकती है। और इसके अंदर देखो इसमें भी ऐसा कोई जोड़ा नहीं है जो दिखाई दे रहा है, तो ये भी बन सकती है। तो अपने क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन में क्या, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्न में से आकृति बनेगी। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि निम्न में से आकृति नहीं बनेगी, निम्न में से आकृति नहीं बनेगी। आगे बात समझ में। तो क्योंकि ये तीनों तो बन रही हैं, ये तीनों तो बन रही हैं, ये नहीं बन रही। ये क्यों नहीं बन रही, क्योंकि राम और सीता एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, जबकि इसके अनुसार नहीं बैठे, क्योंकि राम और सीता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और जो जो एक दूसरे के विपरीत फलक पे या सतह पे होते हैं वो कभी दिखाई नहीं देते। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में ये है कि कौन सी आकृति नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन गलत लिखा गया था। पहले क्वेश्चन के हिसाब से तीनों ही आंसर थे, ठीक है। तो क्योंकि इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आकृति ये नहीं बनेगी, बाकी ये तीनों बनेगी, ठीक है। ये तीनों आकृति बनेगी। इस पासे को जब जोड़ेंगे तो ये तीनों पासे एक ही पासा है, यानी इनको घुमा घुमा कर रखा गया है, सिर्फ इनको घुमा घुमा कर रखा गया है। ये जो पासा है ये अलग है, क्योंकि इसके अनुसार राम और सीता एक दूसरे के विपरीत नहीं है, जबकि इसके अनुसार एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये अपना आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपके आज की वीडियो में आपको कुछ 5 या 10% भी आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास स्टेप बाय स्टेप भेजिए, ताकि वो भी इसको देख सके, समझ सके और अपना प्रॉफिट या फायदा ले सके, ठीक है। और प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।